अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप के सामने खुदावंद से बात करते हुए कि परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, मेरे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए और तेरे वचन के द्वारा ही मैं आशीष को पाऊं, मैं छुटकारा पाऊं, मैं तेरे हाथ को देखने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर, आपने यहोशू को कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो कि परमेश्वर, मैं आज जो सुनूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, मैं अपने चित्त में इसे बसाऊंगा और अपने मुंह से इसे निकाला करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए इसे चित्त में बसाना जरूरी है, मन से विश्वास करना। आप तभी विश्वास करेंगे अगर वचन आपके मन में, आपके हृदय में होगा। और लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना, यानी वचन को सुनना और उसे मन में बसाना और फिर उसका अंगीकार करना, ये छुटकारे को लेके आता है, उद्धार को लेके आता है। खुदा से कहो, परमेश्वर, आज मैं वायदा करता हूं तेरे वचन को चित्त में बसाने का और सदा मुंह से इसे निकालने का। तेरा आत्मा आज मुझे छुए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर खुदा से कहो कि यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन पर चलूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। पिता, मैं अनुग्रह मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि आप सब लोग आशीषित होंगे और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की भरपूरी में, उसकी सामर्थ का, उसकी प्रेजेंस का आनंद ले रहे होंगे। आज पूरे आनंद से, खुदावंद की भरपूरी के साथ कि उसने जो एक बड़ा विजन, एक बड़ा दर्शन दिया है और उसका थैंक्स करते हुए कि उस दर्शन के मुताबिक वो हमारी जिंदगियों में कार्य भी कर रहा है। आपने कभी फुटबॉल का फील्ड देखा होगा, 2 टीम्स फील्ड में होती हैं, हजारों दर्शक होते हैं ग्राउंड में बैठे और करोड़ों व्यूअर्स होते हैं जो टीवी ऑनलाइन उन्हें देख रहे होते हैं। और आपने नोटिस करते हैं कि जिस प्लेयर के पास बॉल होती है सब उसके पीछे भागते हैं, और जब बॉल कहीं और चली जाती है तो उस प्लेयर का वो पीछा करना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं लोग आपका पीछा करते हैं, क्योंकि बॉल आपके पाले में है।
आप पहले नशा करते थे, लोग आपको बुरा नहीं कहते थे, लेकिन अब आपने विश्वास कर लिया, आपके रिश्तेदार आपको धमकियां देते हैं। कपटी लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं। जो खुद पाप में डूबे हुए हैं, आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं, पौलुस ने कहा कि कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वो जो काटते हैं, फाड़ते हैं कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दे। क्यों? क्योंकि दर्शन आपके पाले में है। आप खुदावंद के बुलाए उसकी कुलाहट से चल रहे हैं, तो आपको कभी भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो उस दर्शन के कारण, क्योंकि जो आपके जीवन में है, क्योंकि बॉल आपके पास है तो सब आपका पीछा करेंगे। आपको थैंक्स करना चाहिए कि परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है, कि उसने आपको बॉल दी है, उसने आपको दर्शन दिया है, आपको विजन दिया है, आप पर परमेश्वर ने भरोसा जताया है कि ये व्यक्ति मेरे उस दर्शन को पूरा करेगा जो मेरा इस समय इन लोगों के लिए है, इस देश के लिए है। हमें आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम उसकी भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे हैं और उसकी दुल्हन के समान उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में होगा। एक वचन जब आप पढ़ते हैं रोमियो 10 में, तो उसमें लिखा है कि धार्मिकता के लिए, रोमियो 10 उसकी 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 12 आयत में लिखा है, यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। 13 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 14 में लिखा, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका वो नाम कैसे लेंगे। प्रभु ने कहा, अगर तुम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो तो तुम उद्धार पाओगे। जिस तरह बहुत से विश्वासी, अगर मन में उनके विश्वास है कि प्रभु चंगा कर सकता है, लेकिन अगर अंगीकार नहीं है वचन का, प्रभु ने कहा था तू बड़ा प्रभावशाली होगा यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतर न पाए। हिंदी में चित्त लिखा है, पर उसकी राइट ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल बाइबल है, वहां है माउथ की व्यवस्था की जो ये पुस्तक है वो तेरे मुंह से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। फिर से बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। आमीन। और इब्रानी भाषा में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे पेह से, पेह PEH, इब्रानी भाषा का 6310वां शब्द, जिसका मतलब है द माउथ। एक तलवार की धार के लिए भी इसे यूज किया जाता है, पेह। इसका मतलब क्या है कि कई बार आप विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं है। बिलीव है कि परमेश्वर कर सकता है, अंगीकार परमेश्वर ने कहा, सोचा नहीं। जो प्रभु के दिमाग में था उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। कहीं नहीं लिखा खुदा ने सोचा, लिखा खुदा की जो बुद्धि थी, जो बुद्धि परमेश्वर के संग थी, वो अंदर परमेश्वर को मालूम था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हुआ कब? आत्मा भी मंडलाता था, लेकिन हुआ कब? जब कहा।
ये मेरा वचन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले हमें बेस एक बनाना है ताकि आप समझ पाए कि कहा जब आप कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरे डेरे पे ना आएगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, उसने मेरे भाइयों के मध्य में मेरा अभिषेक, वचन अंगीकार लिखा है, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कहता जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें। फिर कहता जिसके विषय में सुना नहीं, 14 आयत में, उस पर विश्वास कैसे करे और प्रचारक बिना कैसे सुने।